बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, अभी हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं ये क्वेश्चन है स्प्रिंग 2020 का डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। ये सवाल बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड है। लिमिटिंग फैक्टर में आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बताऊं लिमिटिंग फैक्टर के बारे में, लिमिटिंग फैक्टर में सबसे पहले आपने ये देखना ये होता है कि लिमिटिंग फैक्टर है कौन सा, आइडेंटिफाई करना होता है लिमिटिंग फैक्टर है कौन सा। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंप्लीट नहीं है हमारी प्रोडक्शन डिमांड को पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप कंट्रीब्यूशन फाइंड करें, और कंट्रीब्यूशन चाहे टोटल फाइंड कर लें या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लें। फिर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, वो तीसरा पॉइंट है वो ये कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। मतलब जो भी लिमिटिंग फैक्टर होगा हमने ये देखना होता है कि उस पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। फिर उसके बाद उसी बेस के ऊपर आपने रैंकिंग करनी है। रैंकिंग दो तरह से होगी। एक रैंकिंग होगी बेनिफिट को देख के। अगर आपने बेनिफिट फाइंड किया तो हायर को रैंक 1 देंगे, हायर का रैंक हमारा 1 होगा। और अगर आप कोई एक्सपेंसेस या कॉस्ट को देखकर बना रहे हो, एक्सपेंसेस या कॉस्ट को देखकर रैंकिंग कर रहे हो, तो फिर जो सबसे लोअर है उसका रैंक 1 देंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन की टाइप होती है उसमें वो आपसे कंट्रीब्यूशन टोटल भी पूछ सकता है, वो आपसे नंबर ऑफ यूनिट्स भी पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएं कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो ये फर्दर आगे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो लिमिटिंग फैक्टर के लिए हमने ये चीज़ दिमाग में रखकर सवाल हल करना। तो अगर हम इस गिवन क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन पे आइएगा ज़रा, अपने सामने पास पेपर निकाल के बैठें। स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन नंबर 5 है, अरीश लिमिटेड। इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो वो कहते हैं एनुअल डिमांड आपकी ये है, मतलब 5000 यूनिट। माजरत, थोड़ा सा गला खराब हुआ है तो बट छुट्टी भी नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले ही कुछ दिन आपके लगे हैं। तो 5000 आपके AW के यूनिट की डिमांड है, AX की, AY की और एक AZ की। सेल प्राइस उसने दे दी। ये जो सेल प्राइस है ना, ये हमें कहाँ काम आएगी भला, कंट्रीब्यूशन फाइंड करते वक्त, और यह है पर यूनिट। फिर यहां पर देखिए वो कहता है जी एक यूनिट को बनाने के लिए ये केजीज गिवन है। ये क्या गिवन है? केजीज। एक यूनिट को बनाने के लिए आपको मटेरियल Q कितना चाहिए, मटेरियल S कितना चाहिए। फिर ये नंबर ऑफ आवर्स हैं, और जो कॉस्ट लेबर की निकलेगी 75% उसका लेंगे तो वो वेरिएबल आ जाएगी। डिसीजन मेकिंग के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेते, फिक्स्ड ओवरहेड इग्नोर कर देते हैं, ये आप सबको पता है। यहां पर देखिए मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, यहां से हमें पता चलेगा कि इनमें से हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। इनमें से अब यहां से पता चल जाएगा। देखिए एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे चाहिए, फिर X को बनाने के लिए 6 घंटे, Y को बनाने के लिए 8 घंटे और Z को बनाने के लिए 10 घंटे। और आपके पास अवेलेबल कितने हैं यहां पर नीचे आकर देखें जरा।
कहता है जनाब आपको टोटल 1,50,000 घंटे अवेलेबल हैं प्रोसेसिंग मशीन के और 1,00,000 अवेलेबल हैं पैकिंग मशीन के। अब ऊपर उसने प्रोसेसिंग दोनों की बता दी है जनाब, ये देखिए कहता है कि जनाब प्रोसेसिंग के नंबर ऑफ आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं एक्चुअल डिमांड को पूरा करने के लिए। इसके लिए हम क्या करें, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स को नंबर ऑफ आवर्स के साथ, हमारा आंसर आता जाएगा और हम ये देख लेंगे कि कौन से यूनिट्स पूरे हैं और कौन से यूनिट्स कम है। जी जनाब आइएगा जरा, इसको 5,000 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 5,000 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करें, इसको 7,000 से, इसको भी 7,000 से। यहां पर हमें यह पता चलेगा कि हमें कितने रिक्वायर्ड हैं और अवेलेबल कितने हैं। लो मेरे भाई कैलकुलेटर उठाओ और मुझे चेक करके बताओ कि प्रोसेसिंग मशीन आवर के कितने रिक्वायर्ड हैं और पैकिंग मशीन के कितने रिक्वायर्ड हैं। जी जनाब 25,000 आ जाएगा प्लस 60,000 आ जाएगा प्लस 56,000 प्लस 80,000। लो जनाब टोटल जो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है ना वो 221,000 और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 150,000, इससे ज्यादा तो अवेलेबल ही नहीं है। लो जी यहां से पता चल गया कि ये लिमिटिंग फैक्टर है। दूसरा भी करके देख लेते हैं ताकि दिल में जो शक है वो दूर हो जाए। 10,000 प्लस 30,000 प्लस 14,000 प्लस 32,000 जी मेरे भाई 86,000 और ये 1,00,000 अवेलेबल है, इसका तो कोई चक्कर नहीं है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर ये है। फिर उसके बाद वो कहता है जी मटेरियल क्यू और एस है ना, उसका जो रेट है वो 15 रुपए पर केजी है और 20 रुपए पर केजी है। ऊपर नंबर ऑफ केजी भी गिवन है तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी फाइंड हो जाएगी। और 8 घंटे का रेट है 200, तो 200 को डिवाइड किया 8 पे तो पर आवर रेट आ जाएगा। 200 को 8 पे डिवाइड करेंगे। नीचे उसने सारा ये टेबल हमें बता दिया इसकी कॉस्ट का, ये सारे का सारा फजूल था, सिर्फ हमें चाहिए जो वैल्यू वो हमें दे दी, वो यहां से हमें चाहिए था नंबर ऑफ आवर्स, वो हमने ले लिए। ओके की बात। यहां पर देखिएगा वो कहता था कंपनी लॉन्च एडवर्टीजमेंट campaign to promote its product, 2 million have been spent on the launching. This cost is allocated on the basis of the sale. कहता जी सेल पे डिपेंड कर रहा है ये सारा। ओके की बात। चल जी हमने तो जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए, कंट्रीब्यूशन में हमें सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है। चलें जी करना सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करें, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। आ जाए जनाब। यहां पर हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, AW, AX, AY और AZ। ओके की बात। फिर हमें इसकी सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट फॉर्म में ले लेते हैं। लो जनाब सवाल में देखिएगा आपको सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है, ये 150, 180, 140, 175। पुट करें जनाब 150, 180, सवाल अपने सामने रखें प्लीज, 140 और 175। इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट,
हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट में पहले मटेरियल, दो टाइप के मटेरियल है, एक मटेरियल क्यू है और एक मटेरियल एस है। हाँ जी, ये केजी गिवन है, यहां पर देखिएगा जनाब, ये आपको केजी गिवन है, हमें तो पर यूनिट कॉस्ट चाहिए ना, तो यहां पर नीचे पर यूनिट कॉस्ट भी गिवन है, पर केजी सॉरी, क्यू की है 15 रुपए और एस की है 20 रुपए। तो लो जनाब, इन सबको 15 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें, 30 रुपए आ जाएगा, जो भी अमाउंट आती है, और इस सबको 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें। सारे केजीज को पर केजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। करो जरा मल्टीप्लाई, शाबाश। मल्टीप्लाई करके मुझे मटेरियल क्यू का दिखवा दें। 2 केजी है तो 30 रुपए, 37.5, 22.5 और 26.25। मटेरियल एस की बात करें तो 20 रुपए के हिसाब से 0.5 केजी है तो 10 रुपए, ये 12 रुपए, 8 रुपए और 13 रुपए। लो मेरे भाई, लेबर, अब लेबर देखें तो लेबर उसने कहा है कि 200 अमाउंट लगती है 8 घंटों की, तो 1 घंटे की कॉस्ट 25 रुपए है और ये नंबर ऑफ आवर्स बता दिए गए, 2 घंटे 2.25, 1.75। इन सबको नंबर ऑफ आवर्स को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। करो जरा जी जनाब, कितना आ गया? 50, 2 घंटे या तो 50, फिर 56.25, 43.75 और 62.50। इसके बाद आ जाएगा जनाब वेरिएबल ओवरहेड। क्या आ जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड जरा देखिए, कहता है जो कॉस्ट लेबर की फाइंड हुई है ना उसका 75% ले लें, दूसरे केस में 80% ले लें, 100% और 90%। लो जनाब आओ जरा 75% लें, 37.50, ये इसी के लेना 75% और 75% ही है ना, हाँ जी 75% ही है जी जनाब। तो इसका लें 45, ये तो 100% ही है और ये 90% है तो 56.25। लो मेरे भाई, ये माइनस करने हैं सेल प्राइस पर यूनिट से, ये सारे माइनस करने हैं और आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं, पर यूनिट। ओके की बात? चलें जी, कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लें। पर यूनिट बताइएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? एडब्ल्यू का कितना आ रहा है? फाइंड किया जी, या 22.5, फिर 29.25, 22 और 158। ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है। हमें क्या चाहिए होता है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो पहले आप ना लिमिटिंग फैक्टर लिख लिया करें और लिमिटिंग फैक्टर भी पर यूनिट लिखा करें। जी मेरे भाई बताइएगा जरा, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ये है हमारा लिमिटिंग फैक्टर। 1 यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं,
6 घंटे लगते हैं, 8 और 10। लो जनाब, 6 पहले पे कितने लगते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे और 10। अब फाइंड कर लें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। पर लिमिटिंग फैक्टर मतलब पर मशीन आवर। इनको आपस में डिवाइड कर दें। 22.5 डिवाइडेड बाय 4.5। जी जनाब, 4.5, 4.88, 2.75 और 1.7। रैंकिंग कर लें जनाब। पहली रैंकिंग किसको दोगे? जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और एंड पे। हाँ जी जनाब, बाकी जो आपके पास जो पैकिंग है, पैकिंग मशीन है, वो तो पूरी है। प्रॉब्लम था प्रोसेसिंग मशीन में। तो हम सबसे पहले इस रैंकिंग के हिसाब से अपने बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, उसको किसी भी तरीके से फाइंड किया जा सकता है। आप इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम कर रहे हैं, इसी फॉर्मेट में आप यूनिट फाइंड कर लें कि कौन से यूनिट कितने बनाने हैं। टोटल आपके पास जनाब जो अवेलेबल है ना, वो 150,000 आवर है, इससे ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो बना लो ना। आपका 1,50,000 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। एक्स बनाओ थोड़ा सा इसको, क्योंकि पर यूनिट गिवन है। देखिए जनाब, ये एक यूनिट बनाने को ये 6 घंटे चाहिए। और यहां पर डिमांड मैं एक साइड पे लिख लेता हूं ताकि हमें पता चल जाए जो ए की डिमांड है, बी की डिमांड है या सी की डिमांड है। एक्स मतलब ए एक्स, एक्स की डिमांड 5,000 यूनिट है, वाई की डिमांड 10,000 यूनिट है। सॉरी, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है, ये एक्स है और ये वाई कर लेते हैं। वाई की डिमांड है 7,000 और जी की डिमांड है कितनी, 8,000। चलें जी, अब 6 घंटे लगते हैं एक्स को बनाने के लिए। 6 घंटे लगते हैं एक्स को बनाने के लिए। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई 10,000 से, तो इसका मतलब है 60,000 घंटे तो यहां पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इससे 10,000 यूनिट बन जाएंगे, यूनिट 10,000 बन जाएंगे। सॉरी, यहां पर आप ना यूनिट लिखेंगे, 10,000 यूनिट तो बन जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कितने घंटे खत्म हो गए? 6,000 घंटे, 60,000। उसके बाद हमारे पास बच गए 90,000। अब दूसरे नंबर पर हम ये बनाएंगे 5,000, इस पर 25,000 घंटे और चले गए। कितने बच गए बाकी? ये साथ साथ करना जरूरी नहीं है, ये तो आपको मैं समझा रहा हूं ना, तो इसलिए 90,000 में से 25,000 माइनस करो तो 65,000 बाकी बच गए। अब आते हैं कि क्या 65,000 से ये बन सकता है। उसके बाद हमने बनाने हैं तीसरे नंबर वाला 7,000 यूनिट। 7,000 को मल्टीप्लाई करो जरा 8 से, तो 56,000। सर यहां पर तो यूनिट लिखने हैं, यहां पर हमने यूनिट लिखने हैं। कितने यूनिट है? 7,000। और यहां से 56,000 और माइनस कर दें
हमारे पास बाकी यूनिट बच गया जनाब 9000 आवर्स। अब हम देखते हैं कि 9000 से कितने बन सकते हैं। याद रखें जो बाकी बच जाते हैं ना, वो कैसे फाइंड करेंगे, पर आवर पर, यानी एक यूनिट पे कितने घंटे चाहिए उस पर डिवाइड करें। 900 यूनिट बन सकते हैं, जी के चाहिए 8000, लेकिन हमारी कैपेसिटी के हिसाब से कितने बन सकते हैं रिमेनिंग, और आपके पास टोटल आवर्स बचे ही 9000 घंटे हैं, और एक यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे चाहिए, तो टोटल 900 यूनिट बनेंगे। तो ये आपकी रैंकिंग है। और अगर इसका कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको गिवन है। ये अब यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं। अब आपने अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है ना इसका, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, लिमिटिंग फैक्टर से नहीं। 29.25, फिर 22, और 22 तक, 22 फिर 17। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताना है यार। अच्छा ये ओके, बाकी ठीक लिखवाया आपने, कहाँ पे गलती है? ये 22.5 भी ठीक है, 29.5, 22, अच्छी 17 है, माजरत, क्योंकि तभी तो ये आया होगा ना। अच्छा लिखवाया आपने ठीक है, नीचे ठीक ही है, ओके नीचे ठीक ही है। और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट, इसमें तो नहीं पूछा गया, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक होगी बात? तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला सवाल निकालिएगा जरा प्लीज।